सुनो, आ जाओ खाना खा लो। हाँ लगाओ खाना, बड़ी मेहनत हो गई आज तो। इतनी धूप हो रही है, अब खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो ना। अरे मेरी रानी, जब तक खेत तैयार नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं कर सकता। पता है कितना काम बाकी है। बस करो और मत बताओ। क्यों भाई? फिर कहोगे रानी तुम भी मेरे साथ खेती करो। मैंने तुम्हें सब समझा ही दिया है। कुछ भी कहो, समझदार तो हो तुम। मेरे कहने से पहले ही मेरे मन की बात समझ जाती हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में। लाओ, अच्छा क्या बनाया है आज? आपकी मनपसंद सब्जी। बैंगन बनाए हैं? हाँ, कल शाम को ही बाजार से ले आई थी तो सोचा बना दूं आपके लिए। क्या बात है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रहने दो भगवान, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। बाजार से बैंगन लेकर आई, मेरे लिए बैंगन की सब्जी, और फिर यहाँ खेत तक खाने का डब्बा लेकर भी आई हो, तो जरूर कोई तो काम होगा। बताओ बताओ। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अगले महीने छोटू की शादी है तो सोच रही थी कि एक साड़ी ले लूं है? हाँ मतलब। रहने दो, मैं समझ गया। कल मेरे साथ बाजार चलना, दिला दूंगा। मोहन की बात सुनकर रानी भी हंस दी। वो बहुत खुश थी। मोहन और रानी एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहन खेती करके परिवार का गुजारा चलाता था और उसकी पत्नी रानी घर संभालती थी। रानी बहुत ही समझदार और अच्छी थी। फिर एक शाम, अच्छा सुनो, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर ये थाली लेकर कहाँ जा रही हो? अरे वो मंदिर के बाहर बहुत से भिखारी बैठे रहते हैं, थोड़े से गुलगुले बनाए थे, सोचा उन्हें भी खिला दूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ, पर हम भी तो गरीब ही हैं, हमारी मदद तो कोई नहीं करता। चिंता मत करो, वो है ना ऊपर नीली छतरी वाला, देखना वो हमारी मदद जरूर करेगा। मोहन की बात सुनकर रानी मुस्कुरा दी और थाली लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। भगवान के दर्शन करने के बाद जब वो लौटी तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास कुछ भिखारी बैठे थे। उसने अपनी थाली से कपड़ा हटाया और वहाँ बैठे भिखारियों को गुलगुले देने लगी। तभी वहाँ उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। रानी ने उनकी तरफ गुलगुले बढ़ाते हुए कहा, लो बाबा, गुलगुले खा लो। आहा, क्या बात है बेटी, कितने साल हो गए गुलगुले नहीं खाए। आज तुम्हारे माध्यम से गुलगुलों की प्राप्ति हो गई। तुम्हारा धन्यवाद बेटी। कोई बात नहीं बाबा। रानी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो वो मंदिर जाकर भिखारियों को जरूर कुछ न कुछ देती। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतने लगा और फिर एक दिन, क्या हुआ जी, बड़ी गहरी चिंता में हो? हाँ रानी, सोच रहा हूँ इस बार खेत में गेहूं और धान की बजाय सब्जी लगाऊं। ऐसा क्यों? अरे सब्जी का पैसा हाथों हाथ मिल जाता है और कमाई भी अच्छी है। तो फिर इसमें सोचना क्या है? हाँ वही सोच रहा हूँ, कल ही बीज लाता हूँ। इस बार पूरे खेत में बैंगन ही बैंगन लगा दूंगा। हे भगवान, फिर तो रोज बैंगन ही खाने पड़ेंगे, जिंदगी एकदम। अच्छा सुनिए, आपके पास बैंगन का बीज लाने के लिए पैसे तो है ना? हाँ है तो सही, पर ज्यादा नहीं है। एक काम करता हूँ, जमींदार से उधार ले लेता हूँ और जब सब्जी बिक जाएगी तो उसे वापस कर दूंगा। हाँ, पर जरा सोच समझ कर। सुना है जमींदार बहुत ही लालची और खड़ूस है। गांव का जमींदार वाकई बहुत लालची और बदतमीज था, पर पैसों की जरूरत थी, इसलिए मोहन उसकी चौखट पर पहुंच गया। राम राम मालिक। अरे वाह, आओ मोहन, बताओ क्या बात है? मालिक, वो मैं इस बार खेत में बैंगन लगाने की सोच रहा था। बीज के पैसे कम पड़ रहे थे तो सोचा शायद आप मदद कर दें। हाँ हाँ ठीक है, कितना पैसा चाहिए? कुछ पैसे मेरे पास है मालिक, आप बस 10,000 दे दीजिए, मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। ठीक है, पर ब्याज देना पड़ेगा भाई। 3 महीने बाद पूरे 15,000 लूंगा। मंजूर हो तो बात करो, वरना चलते बनो। लालची जमींदार का ब्याज सुनकर मोहन चुपचाप वहाँ से चला आया और फिर घर आकर, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? अरे वो जमींदार कहता है 3 महीने बाद 10 के 15,000 देने पड़ेंगे। अरे बाप रे, 3 महीने का ब्याज 15%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, पर अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। चिंता मत करो, आपने ही तो कहा था ना कि वो नीली छतरी वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ वो तो है। एक काम करता हूँ, जितने पैसे हैं मेरे पास अभी उतने का बीज ले आता हूँ, और जब पहली फसल आएगी तो उस पैसों से और बीज ले लूंगा। ये तय करने के बाद अगली सुबह दोनों पति पत्नी फिर से मंदिर गए। वहाँ भगवान की पूजा की और वापस लौटने लगे, पर आज उन दोनों के चेहरे उदास थे। ये देखकर साधु बाबा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, कुछ परेशानी है क्या? माफ करना बाबा, आज कुछ ला नहीं पाए। मतलब मुश्किल घड़ी है, मुझे बताओ क्या बात है? अब नहीं बाबा, कुछ नहीं, हम चलते हैं। हाँ हाँ चले जाना, पर पहले एक काम करो। ये कहकर साधु बाबा ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक बीज बाहर निकालते हुए बोले, ये लो, ये लेते जाओ अपने साथ। एक बीज? हम इसका क्या करें बाबा? ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, इसे उगाओ और इससे जो बैंगन आएंगे वो कोई साधारण बैंगन नहीं होंगे। उन बैंगनों से बनी सब्जी खाकर जो चाहोगे वो मिलेगा। बस एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। पर बाबा, आपको कैसे पता कि हमें?
मैं सब जानता हूँ। जमींदार बहुत ब्याज मांग रहा है ना, वैसे उससे सावधान रहना। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास जादुई बैंगन है तो वो जरूर इसे खाने की कोशिश करेगा। तो हम उसे कैसे रोकेंगे बाबा? उसके पास तो लठैत है। जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगी। ये कहकर मोहन ने उस बीज को ले जाकर घर के आंगन में उसे बो दिया। चौंकाने वाली बात थी कि अगली सुबह ही वो बीज एक हरे भरे पौधे में बदल गया था, और तो और उस पर खूब चमकदार और बड़े बड़े बैंगन भी लग गए थे। सुनिए ये देखिए, बाबा ने सही कहा था, जादुई बैंगन आ गए। अब मैं जल्दी से इसकी सब्जी बनाती हूँ। हाँ, पर ध्यान रखना, बैंगन में से 2-3 बीज संभाल कर रख लेना, उन्हें भी उगाएंगे। रानी ने ऐसा ही किया और फिर जादुई बैंगन की सब्जी बनाई। वो सब्जी बहुत ही स्वाद बनी थी। और फिर कसम से रानी, इतना स्वादिष्ट बैंगन मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से आई हो ये सब्जी। हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। अरे वही बर्तन, वही मसाले, वही बनाने का तरीका, पर स्वाद तो देखो कितना बढ़िया आया है। उन दोनों ने मन भर कर जादुई बैंगन की सब्जी खाई और फिर एक साथ आंखें बंद करके कहा, जादुई बैंगन, मेरे पति को बैंगन की खेती करनी है, तो हमें इतना बीज दे दो कि हम पूरे खेत में बैंगन लगा सके। इसके बाद जादुई बैंगन ने अपना कमाल दिखाया और उसी वक्त उनकी आंखों के सामने ढेर सारे बीज के बोरे आ गए, जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले ही दिन मोहन ने अपने पूरे खेत में बैंगन के बीज बो दिए और फिर शाम को लगा दिए बीज। हाँ, पूरा खेत भर दिया मैंने रानी। वैसे ये तो कमाल ही हो गया। मेरा मन कर रहा है कि सबके लिए हलवा बनाऊं और मंदिर में जाकर सबको खिलाऊं। हाँ, पर सूजी और देसी घी कहाँ से आएगा? जादुई बैंगन देगा ना, चिंता की क्या बात है। जादुई बैंगन की सब्जी खाकर इस बार रानी ने सूजी और ढेर सारा देसी घी मांगा, जो उसे तुरंत ही मिल गया। उधर इस बात की भनक लालची जमींदार को लग गई और फिर कुछ तो बात है, इस मोहन के बच्चे ने पूरे खेत में बैंगन का बीज लगा लिया। उसकी पत्नी देसी घी का हलवा बांटती फिर रही है। पता करना पड़ेगा कि इसके हाथ कौन सा जादुई खजाना लगा है। जमींदार ने तुरंत अपने लठैतों को मोहन का राज जानने के काम पर लगा दिया और फिर उसे जादुई बैंगन के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये मामला है। जादुई बैंगन की सब्जी खाकर वो जो चाहे हासिल कर रहा है। मुझे वो बैंगन चाहिए, उसे पाकर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर जमींदार अपने लठैतों को साथ लेकर फौरन मोहन के घर पहुंच गया। घर के आंगन में उसे वही जादुई बैंगन का पौधा दिखाई दिया, लेकिन उस समय उसमें एक भी बैंगन नहीं था। और फिर देख मोहन, मुझे तेरे जादुई बैंगन का राज पता चल गया है। चुपचाप मुझे एक बैंगन दे दे, वरना तुम दोनों को बहुत पिटवाऊंगा। ऐसा मत करिए मालिक, वो गरीबों की मदद के लिए है। कैसी बातें कर रहे हो? सुना नहीं आपने? वो कह रहे हैं कि वो अपने लठैतों से हमें पिटवा देंगे। जमींदार जी, आप एक काम करिए, आज तो एक भी बैंगन नहीं है। आप कल सुबह आ जाना, सुबह इसमें जब बैंगन आएगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, पर मेरे साथ कोई चालाकी नहीं, वरना तुम दोनों जानते हो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ये तुमने क्या किया? अब वो जादुई बैंगन लेकर पाप करेगा। भरोसा रखिए मुझ पर, सब ठीक होगा। इसके बाद रानी ने बची हुई बैंगन की सब्जी खाई और फिर कहा, हे जादुई बैंगन, आप मुझे बिल्कुल अपने जैसा एक बैंगन दे दीजिए। लेकिन रानी ने बैंगन से कुछ ऐसा मांगा कि जिसे सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगा। और फिर अगले दिन, कहाँ है मेरा बैंगन? ये लीजिए, आप बस इसकी सब्जी बनाकर खा लेना और फिर आपको अपने आप वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं। सही है, अब आएगा मजा। जमींदार ने घर जाते ही उस बैंगन की सब्जी बनवाई और झट से पूरी सब्जी खा गया। लेकिन फिर वो कुछ मांगता उससे पहले ही उसके पेट में जबरदस्त दर्द उठा और वो अपना पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो अगले ही पल उसे फिर से बाथरूम जाना पड़ा। अब तो उसकी छड़ी लग गई, क्योंकि वो हर 10 मिनट में बाथरूम जा रहा था। एक बार मेरा पेट ठीक हो जाए, फिर मैं उन दोनों को बताऊंगा। दस्त से परेशान जमींदार बहुत कमजोर हो गया था और तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रानी और मोहन के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मोहन भाई, मैंने बहुत गलत किया। लालच करके मैंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। बस मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जमींदार की ऐसी हालत देखकर रानी और मोहन मुस्कुराए और फिर रानी ने उसे जादुई बैंगन का एक टुकड़ा दिया, जिसे खाते ही जमींदार को आराम आ गया।